हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आपको क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है डेनियल सेल। हम इसके बारे में बात कर चुके थे डेनियल सेल के बारे में कि इसे हम वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं, इसे गैल्वेनी सेल भी हम बोल देते हैं। इतनी बात समझ आई? ओके, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसे हम वोल्टिक सेल बोलेंगे या फिर इसे हम डेनियल सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल के बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसका फंक्शन किस तरीके से होता है। ओके, देखो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम कैथोड और एनोड बनाते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इंट्रोडक्शन क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, Zn लिया है, इधर क्या लिया है, Cu लिया है, यानी कि Zn, और यहाँ पे लिया है हमने कॉपर को। ZnSO4 भरा हुआ है इसके अंदर भरा हुआ है CuSO4। देखो ये Zn है और ये क्या है, Cu है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो Zn की जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो Cu से अधिक है। क्लियर? जो Zn है वो क्या करेगा, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझना है, बहुत ज़्यादा डीपली, क्योंकि वरना तो कंफ्यूजन होगी ही होगी। ध्यान दीजिएगा, Zn जो है, Zn की इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो क्या है, Cu से ज़्यादा है। दैट्स मीन्स कि जो Zn है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा, जबकि जो Cu है वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं त्याग पाएगा। वो क्या करेगा, इन्हें ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा जो Zn त्यागेगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो जब हम Zn लिखते हैं, यहाँ पे Cu लिखते हैं, यहाँ पे विद्युत धारा वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अंदर भरा है हमने अगर अगर जेल, यहाँ पे KCl भरा हुआ है। क्लियर? देखो इसमें ZnSO4 है, इसके अंदर क्या है, CuSO4 है। ZnSO4 के अंदर ZnSO4 कैसे टूटेगा, ZnSO4 के अंदर ये टूटेगा Zn प्लस SO4 माइनस, ऐसे टूट सकता है। CuSO4 के अंदर ये कैसे टूटेगा, Cu प्लस SO4 माइनस। क्लियर हुई बात? ऐसे ही तो टूटेंगे ये। ओके, अब आगे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इसकी ज्यादा है तो क्या करेगा Zn, जब इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा है, Zn की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, तो Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा। Zn ने त्यागे 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो क्या बना लिया, Zn2+। आप सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है वो क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दैट्स इम्प्लाइज, ये आपको समझाने के लिए है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आगे देखो, जो Cu है, Cu क्या करेगा, Cu इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। Cu2+ है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई ना? आगे देखते हैं, ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा, जो ZnSO4 है ये टूटेगा Zn2+ + SO4। क्लियर हुई बात? Zn2+ + SO4 2-, और ऐसे ही ये टूट जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे याद रखिए कि ZnSO4 से Zn निकल करके आएगा, कौन सा, 2+ निकल करके आएगा। जब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इधर फ्लो होते जा रहे हैं। तो जब Zn है, Zn क्या हो रहा है, Zn2+ में टूट रहा है। क्लियर? Zn2+ में टूट रहा है, तो यहां से Zn2+ इसके ऊपर जा रहा है, या फिर ऐसे बोलिए, देखो
यहाँ से जो Zn2+ और यहाँ पे SO4- है, क्लियर, यहाँ पे ZnSO4 है, ठीक है, इसमें से Zn2+ निकल रहा है, Zn2+ निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया, ये इस तरीके से टूटता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसमें। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो Zn2+ नीचे चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, नीचे जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 इस तरीके से आ रहे हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और Zn2+ नीचे जा रहा है, समझने की कोशिश करना, जब यहाँ पे Zn2+ नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे क्या होंगे, इस पर डीपली समझिएगा, क्या इकट्ठे होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जाएंगे या नहीं होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जाएंगे। जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्या इस पर, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पास में क्या रखते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि Zn नीचे जा रहा था, इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऊपर फ्लो हो रहे हैं, जो कि बह करके इधर जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ से Cu क्या मिलेगा, Cu2+ के रूप में मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो इनका स्वागत करने के लिए कौन ऊपर आएगा, Cu जो है हमारा वो Cu2+ के रूप में इस पर इकट्ठा होगा। क्यों, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए Cu2+ के रूप में इकट्ठा होगा। क्या होगा, Cu2+ के रूप में ऐसे इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई, जब ये इकट्ठा होता चला जाएगा पूरे पर Cu2+ चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारा, जिसपे पॉजिटिव चिपक रहा है तो पॉजिटिव बन जाएगा। कैथोड क्या हो गया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, और एनोड क्या हो गया नेगेटिव। कैसे हुआ, समझ आया या नहीं आया, आ गया ना। फिर से देख लीजिए, Cu2+ चिपकेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो ये Cu2+ क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकल करके इसका स्वागत करने के लिए इस पर चिपक रहे हैं। जब चिपकेंगे, पॉजिटिव चार्ज चिपकेगा तो क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, यानी कि कैथोड क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव और एनोड क्या होगी नेगेटिव। सब आपको ये बता देंगे कि एनोड नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव होती है, किसके अंदर, डेनियल सेल के अंदर। लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो प्लीज़ डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। समझ आई इतनी बात। देखो ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, इसे मान लेते हैं चलो फर्स्ट, और इसे क्या मान लेते हैं सेकंड। क्लियर हुई बात। जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये क्या बनेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cu। ये सारी चीजें बन जाएंगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। ये किस रूप में मिला, इस रूप में। ये किस रूप में मिला, इस रूप में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, 2 से कम हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या होता है, उसके हिसाब से क्या होगा। यहाँ पे लेफ्ट में क्या होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्लियर हुई बात। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं। क्या होगा बच्चों, त्याग रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप चयन, रिडक्शन भी बोल सकते हैं।
आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आगे देखें, सिर्फ 2-3 बातें और हैं, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इतना? ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ सके। देखो, इसके अंदर हमने भरा हुआ है अगर अगर जेल। अगर अगर जेल में हमने KCl को भरा हुआ है। क्लियर हुई बात? देखो, आपको पता है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब ZnSO4 से Zn निकलना समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? यानी कि इसके अंदर कुछ निश्चित मात्रा में ही तो Zn होगा, कुछ निश्चित मात्रा में ही तो Zn होगा। सोचने वाली बात है, जब ये निश्चित मात्रा में Zn होगा, इसके अंदर निश्चित मात्रा में Cu होगा, तो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएंगे? निकलना बंद हो जाएंगे। यानी कि थोड़े टाइम बाद या ज़्यादा टाइम बाद समाप्त हो जाएंगे निकलना। इतनी बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा। अब विद्युत में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत क्या होती है? धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत क्या होती है? धारा की दिशा होती है। विपरीत में आ गई धारा की दिशा, तो एक निश्चित समय के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम कन्वर्ट कर रहे थे, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे थे, जब इलेक्ट्रिसिटी रुक गई तो हमारा मतलब क्या रह गया? कुछ भी नहीं ना। तो हमने क्या किया? इसके अंदर KCl को भर दिया। क्या किया? KCl को भर दिया। KCl कैसे टूटेगा? K प्लस Cl माइनस, ताकि इसके अंदर जब ये समाप्त हो जाएंगे निकलने तो क्या होगा? ये इधर जाना स्टार्ट कर देगा, ये इधर जाना स्टार्ट कर देगा, इधर K प्लस चला जाएगा, इधर Cl माइनस चला जाएगा, जिसके अंदर क्या होगे? ये संतुलित हो जाएंगे और क्या होगी? विद्युत धारा बढ़ेगी। जब हमारे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे KCl के कारण, तो क्या होगी? विद्युत धारा फिर से स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से हम विद्युत धारा को ज़्यादा टाइम तक इंजॉय कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि KCl जो है वो किस लिए भरा गया है? ताकि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। आपसे और कुछ इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब एक बात और याद रखनी है, KCl किस लिए भरा? पता चल गया। अगर मगर जेल इसलिए बनाए हैं ताकि ये निकल के पहले ही ना चला जाए। ठीक है, विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ये बात समझ में आई। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में बात की थी, फिर से बात कर लेते हैं। इधर दिखा रहा है, यानी कि विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, ये जो है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था? अपचयन हुआ था। इसे हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? जो Zn वाली अभिक्रिया है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इतनी बात समझ में? इसे हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं और इसे हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। ये बात तो पता चल गई होगी आपको कि इसे हमने अपचयन क्यों लिखा, यहाँ हमने ऑक्सीकरण क्यों लिखा। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिल रही थी हमें? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। यदि आपको यहाँ तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपका एक भी कमेंट रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे कमेंट ज़रूर छोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और एक लास्ट बात, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।